हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ये ग्रीन प्लम आइलैंड का 10th चैप्टर है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि यू रूबिक क्यूब सॉल्व कर लेती है और फिर यूमिन के पास जाकर बोलती है, क्या मैं अब वीडियो गेम खेल सकती हूँ। और हमारा यूमिन इतना भोला होता है कि उसको समझ नहीं आता कि क्यू उससे क्या कहना चाहती है। शान यूमिन से बोलता है, मैंने क्यू से प्रॉमिस किया था अगर वो रूबिक क्यूब सॉल्व कर लेती है तो वो तुम्हारे साथ 1 घंटे तक वीडियो गेम खेल सकती है। तो यूमिन बोलता है, मैं। शान यूमिन के क्लोज जाकर बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि क्यू इसे सॉल्व कर लेगी। ट्रबल के लिए आई एम सॉरी। तो यूमिन बोलता है, ये बिल्कुल भी ट्रबल की बात नहीं है, मुझे वीडियो गेम खेलना पसंद है। आपने क्यू का फेस नोटिस किया? क्यू ने ऐसा फेस क्यों बना रखा है? यूमिन मन में सोचता है, अब मेरा साइन करने का टाइम है। और क्यू बोलती है, चलो गेम खेलते हैं। यूमिन मन में सोचता है, समहाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये एक नेचुरल फ्लर्ट है, बट जब वो लड़कियों के साथ होता है तो वो ज़्यादा काइंड हो जाता है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक लड़का हूँ इसलिए उसे अपनी इमेज की कोई केयर नहीं है? क्या इसलिए वो अपना ट्रू कलर दिखा रहा है? अब हमें क्यू की आवाज़ सुनाई देती है जो कि वीडियो गेम खेलते हुए बोल रही होती है, जल्दी करो मीन, हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, जंप करो। यूमिन गेम खेलते हुए बोलता है, ओके। और शान जो है काउच पर बैठे हुए बुक रीड कर रहा होता है। यूमिन और क्यू वीडियो गेम में लेवल पार कर लेते हैं तो क्यू जोर से शाउट करते हुए बोलती है, हुर्रे वी डिड इट। अब कुछ टाइम बाद क्यू और यूमिन को वीडियो गेम खेलते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है तो शान क्यू से बोलता है, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं क्यू, तुम्हारे सोने का टाइम हो गया। तो क्यू बोलती है, ओके। शान क्यू को गोद में ले लेता है और क्यू को सुलाने के लिए ले जाने लगता है। तो यूमिन शान से बोलता है, अब मैं चलता हूँ। तो शान यूमिन से बोलता है, मुझे 2 मिनट दो, मैं तुमको घर लेकर चलता हूँ। यूमिन बोलता है, ओके। अब यूमिन की डर्टी थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है और यूमिन इमेजिन करने लगता है कि मेरा घर तो बगल में ही है। और आप देख सकते हैं कि यूमिन और शान का घर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो यूमिन आगे सोचता है, क्या उसका बिहेवियर थोड़ा फ्लर्टी नहीं है? गाइज, क्या आपको नहीं लगता यूमिन काफ़ी ज़्यादा डर्टी चीज़ें इमेजिन कर रहा है? ओके, स्टोरी पे वापस चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि शान जो है यूमिन को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। यूमिन शान की मूड वैल्यू देखकर सोचता है, बट उसके सिर के ऊपर का कलर ना तो पिंक है और ना ही येलो हो रहा है। यूमिन को रियलाइज होने लगता है कि जो वो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है और यूमिन जो है ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है और मन में बोलता है, क्या मैं सिचुएशन के बारे में फिर से ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ? अब हम देखते हैं यूमिन और शान यूमिन के घर पहुँच जाते हैं। ऑफ कोर्स पहुँचना ही था, यूमिन का घर काफ़ी क्लोज तो था। यूमिन अपने डोर का लॉक खोलने की ट्राई करने लगता है, बट आप देख सकते हैं कि यूमिन के हाथ नर्वस होने की वजह से ट्रम्बल कर रहे होते हैं। यूमिन सोच रहा होता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि वो मेरे साथ डोर तक आया। वो यूजुअली गेट पर रुकता है, क्या मैं उसे इनवाइट करूं अंदर आने के लिए? और ये सोचते हुए यूमिन काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। इतने में शान यूमिन से बोलता है, यूमिन, ऑल थॉट मैंने कहा कि ऑफ डे नहीं मिलेगा, तुमको सैलरी भी नहीं मिल रही, इसलिए अगर तुम टायर्ड हो और कुछ दिनों के डे ऑफ लेना चाहते हो तो ठीक है। और यूमिन के हेयर अप करते हुए शान फिर से बोलता है, और हर डे वर्क करने के लिए तुम मुझसे 2 बुक उधार ले सकते हो। तुम 1 दिन का डे ऑफ लेना चाहते हो तो तुमको बैड फील करने की ज़रूरत नहीं है। यूमिन सैड फील करते हुए मन में सोचता है, क्या वो मुझे सिर्फ ये बताने के लिए मेरे दरवाजे पर लेकर आया था? फिर यूमिन शान से बोलता है, ऑल राइट, अगर मुझे कभी टायर्ड फील होता है तो मैं टाइम निकाल लूँगा। और शान यूमिन की तरफ लाइट स्मेल करता है और यूमिन अपने घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने से पहले शान से बोलता है, ओके, आप अब जा सकते हो, हैव ए गुड नाइट। और शान यूमिन के घर से जाते हुए बोलता है, यू टू। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हम यूमिन को देखते हैं जिसके पास 3 बैग्स होते हैं जिसमें से फ्लावर जैसा कुछ नज़र आ रहा होता है और यूमिन की हालत हम देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि यूमिन काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुका है। और आपको ये लेडी तो याद ही होगी, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यूमिन ने कॉम सिस्टर के बारे में बताया था और अपनी आंट के बारे में बताया था। तो ये है यूमिन की आंट। यूमिन की आंट यूमिन से बोलती है, यूमिन,
तुम्हारा स्टेमिना बहुत ज़्यादा ख़राब है। तुम इतनी सी दूर चले हो और इतना हांफने लगे। अपनी आंट की बात सुनकर यूमिन डीप ब्रीथ लेता है। इस बात से हमें ये पता चलता है कि यूमिन के आंट ने यूमिन को जो बात कही है, इस कारण से यूमिन काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो जाता है और यूमिन अपने फुल बॉडी की स्ट्रेंथ लगाकर माउंटेन रोड पर चढ़ने लगता है। और यूमिन के आंट को हम देखते हैं कि यूमिन के आंट जो है यूमिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रही होती हैं। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि यूमिन ग्रेवयार्ड वाली जगह पहुंच जाता है। इस ग्रेवयार्ड पर आने के लिए माउंटेन से होकर जाना पड़ता है, तो आप समझ ही सकते हैं कि यूमिन की इस टाइम पर क्या हालत हो गई होगी। तो हम देखते हैं कि ग्रेवयार्ड पर पहुंचते ही यूमिन जोर जोर से हांफने लगता है। पीछे से यूमिन की आंट आकर यूमिन के पीठ पर मारते हुए बोलती है, तुमको तुम्हारे नेबर की तरह होना चाहिए। उसकी हाइट और फ्रेम देखते हुए मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता है। यूमिन पेड़ के नीचे बैठे हुए बोलता है, आंटी मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज़्यादा टॉल हो पाऊंगा। यूमिन की आंट यूमिन से बोलती है, वेल बड़े सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। यूमिन के पास अपनी आंट के सवाल का कोई जवाब नहीं होता, तो यूमिन अपनी आंट की तरफ फेक स्माइल करता है और हम देखते हैं कि यूमिन की आंट ग्रेव पर ट्रिब्यूट देने के लिए फ्लावर बुके रखती है। यूमिन अपनी आंट को देखकर मन में सोचता है, दादाजी के अकॉर्डिंग आंटी जब 20 साल की थी तब वे गुपोतेंग में शामिल हुई थी। अब जब वो 70 साल की हो गई हैं तो वो वहाँ पर बची हुई वन एंड ओनली पर्सन है। लास्ट कॉम सिस्टर के रूप में वो अपने से पहले के लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैरिज ना करने का डिसीजन लेना उनकी जनरेशन के लिए साहसी काम था। जो लोग मैरिज ना करने का डिसीजन लेते हैं उनको दुनिया पूरी तरह से समझ नहीं पाती। यूमिन की इस बात पर अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मेरा मानना है मैरिज ही नहीं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे सेम जेंडर मैरिज, ऐसे लोगों को हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। खैर मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। यूमिन मन में सोचता है, मेरा केस उनके जैसा ही है, शायद उनसे बेहतर। यूमिन अपने आंट से बोलता है, क्या आपको लगता है कि उनको इस चीज़ का रिग्रेट था? तो यूमिन की आंटी बोलती है, रिग्रेट? क्या तुम्हारा मतलब कॉम सिस्टर बनने से है? यूमिन बोलता है, तो यूमिन की आंट बोलती है, मुझे नहीं पता कि उनको इस चीज़ का रिग्रेट था या नहीं, बट मुझे करंटली इसका कोई रिग्रेट नहीं है। यूमिन अपनी आंट की बात सुनकर मन में सोचता है, क्या सामान्य कस्टम एंड ट्रेडिशन के अपोजिट होना चैलेंजिंग है? क्या मुझे फ्यूचर में किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा? और यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करना बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। ओके बाय, सी यू।